नेक्स्ट फॉर्मूला, टिल एन ऑड नंबर सम इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन टू, n प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर। ये आपकी है टिल n ऑड नंबर। यहां पे n, ध्यान रखना x और n का फर्क समझना, यहां पे n ही है। तो अगर आपसे पूछे 50 तक की ऑड नंबर का सम बताओ, तो n की जगह क्या आएगा? 50। तो समझ गया मेरी बात? तो 50 तक के ऑड नंबर का सीधी बात है n की जगह कितना है? 50। तो 50 प्लस 1 बटे 2, 50 प्लस 1 क्या हुआ? समझ गए बात को लेकर के? चलो नेक्स्ट आओ, छोड़ दो खैर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन घटाना आप लोगों को सबको पता है, घटाने की ऐसे कोई ट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं होती है। दो डबल वाले कर लेते हैं, ट्रिपल वाले कर लेते हैं, ट्रिपल वाले माइनस कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, आपसे पूछता नहीं है ट्रिपल वाले, तो परेशान मत होइए कि ट्रिपल वाले कैसे होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मल्टीप्लिकेशन आइए, गुणा करना जानते हैं, टेबल कहां तक जानते हैं? टेबल कहां तक जानते हैं? दरवाजा खोल देना पांडे जी। लाइट और चलिए, सुबह सुबह वन को पता रहता, सुबह लाइट काट दो बस। बोलिए, टेबल कहां तक जानते हैं? पहाड़े पहाड़े पहाड़े, कहां तक जानते हो? बस टेबल कुर्सी की बात कर रहे सर, टेबल कहां तक जानते हैं आप लोग? 20 तक जानते। मैंने उस दिन भी आपको बोला था, ध्यान से चलिए, मैं आपको 100 तक के बता देता हूं। 100 से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, 1000 तक के भी उसकी ट्रिक होती है। कुछ नहीं, आप देखो अभी सीख जाओगे बहुत ध्यान से। जिनको पता है वो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि उनसे पूछने जा रहा हूं मैं। 100 तक की टेबल है, मान लीजिए 67 इंटू 8 करना है, बहुत ध्यान से। तो 67 को मैं 60 प्लस 7 कर सकता हूं। आप सभी लोगों को 9 तक के पहाड़े पता होंगे, केवल आप अगर 9 तक के पहाड़े जानते हो तो भी काम बन गया आपका। कोई जरूरी नहीं है 20-30 तक के याद करो, समझ रहे बात को? तो 60 इंटू 7, तो 60 इंटू 8, 7 इंटू 8। अगर आप इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देते हो तो आपका आंसर 67 इंटू 8 पे आ जाएगा। सही बात है, जोड़ सकते हैं। 8 छंग 48, 480, 8 सत्ते 56। तो 480 और 56 आपको जोड़ना है। तो 480 में 20 जोड़े 556 में 36 और बचे, तो 536, 536। कुछ कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में दिक्कत हो जाएगी। कब? अभी कैलकुलेशन जब आप करना सीखेंगे। अगर मैंने क्या बोला, रट्टा मारने में कितना करोगे भाई? या तो रटोगे, रटने की संभावना लिमिट है, 20 के ऊपर तो नहीं रट पाओगे भाई। अभी आज तक आपको 20 तक याद नहीं हुए, तो अब तो संभावना खत्म है आपको याद होने की। ठीक हो गई बात? तो अब आपको कैलकुलेशन करनी है बहुत ध्यान से। मैथ थोड़ी सी सीखो, जब सीखने है तो सीखते हैं ध्यान से। चलिए, मान लीजिए 38 इंटू 5 करना है। कॉपी, फिर कॉपी, अब तुम लोगों को एक तो कॉपी पेन का पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ, बंद करो कॉपी पेन। हाँ देखो, 38 इंटू 5। अब कुछ लोगों के आंसर आने लगे बिना कॉपी, बनना क्या करते? 38, 5 अट्ठे 40, 0 फिर रिमाइंडर, यही सब करते। वो सब कहानी नहीं। 30 प्लस 8, 30 पंजे 150। अरे 3 का पहाड़ा पढ़ो, 5 बार 0 लगा दो, 30 पंजे 150 और 8 पंजे 40, 150, 190। अब आया कुछ कुछ समझ में ट्रिक, बेसिक। अब मैं पीछे से, समझ रहे हो सब लोग? चलो एक और कर लो फिर आगे चलते हैं। 67 इंटू 3, नहीं 67 हो गया, रुक जाओ। 73 इंटू 9, जोड़ने का खेल है। 657, 657 आ गया। सोचो, नहीं तो 73 का पहाड़ा पढ़ने में आपको, देखो वो जो देसी तरीका आपको पता है कि ऊपर नीचे रख के कैलकुलेट, वो कौन, वो कहां, वो तो सबको, किसको नहीं पता है? आपको भी पता है, जो बंदा मैथ शुरू कर रहा है या जो जानता है सबको पता, कोई नई चीज थोड़ी है उसमें। बट अगर आप ट्रिक सीख रहे हैं, लाइट आ गई ना, बंद करो फिर भी चलाता हूं। क्लियर हो गया? चलिए पीछे से अपना अपना करना ईमानदारी से सब लोग। पीछे से बता, केवल जिससे पूछूंगा पांडे जी से स्टार्ट हो रही, ठीक है? चलो पांडे जी, 78 इंटू 6। बाकी लोग अपने मन में कर, बिना कॉपी पेन, सीरियस, खुद से झगड़, बात समझो, आपकी लड़ाई तुम्हारे साथ ही है। कॉपी पेन नहीं, दिमाग लगाओ, आंसर पांडे जी बताएंगी। आराम से जोड़ के कैलकुलेट करके बताइए, बस कॉपी पेन का यूज नहीं करना है। बोलो कितने? 90। 78 इंटू 6 है, तो सबसे पहले 70 इंटू 6
प्लस 8 इंटू 6 तो 70, 7 छक 42, 420 प्लस 8 छक 48, 420 और 48 यही तो हुए। तो 420 प्लस कितने 48 तो कितने हो गए 468। समझ में आया मेरी बात, पक्की बात? ठीक है अनुज मिया। 87 इंटू 3 261। कुछ कुछ सही है, 261 है कुछ लोगों का। मुझे नहीं, मैं जोड़ नहीं रहा हूं भाई, मैं तुम्ही लोगों के भरोसे चल रहा हूं। तुम लोग कह रहे हैं मैं मान ले रहा हूं। 261 है सबका, ठीक है वेरी गुड। चलो जी सुप्रिया जी 93 इंटू 7। चुपचाप अपना ना करो सब लोग। इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं। 651, 651 आ गया, यही है। हाँ सही है, यही है। खुद पे भरोसा रखो, यही है। जोड़ने में हुआ सीधी बात। स्पीड में 9 7 63, आपको 2 अंक लेने ही नहीं है। 9 7 63 630, 7 या 21 630 21 651 छुट्टी। अब आया समझ में? पक्का? 85 इंटू 8 बोलो जी। कोई नहीं जिसका नंबर है। मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे हैं वंश मिया। 760 पूरा पूरा 760। अब मार खाओगे, इस कैलकुलेशन में दिक्कत कर रहे हो तुम लोग। क्या है 85 इंटू 8 है ना 76। मुझे नहीं पता भाई, मैंने अरे यार 8 हटे 64 640, 8 पंजे 40 640 40 680 680 आराम से। 8 इंटू 8 640 हो गया 640 और 8 इंटू 5 40 तो 640 और 40 680 हुए कि नहीं हुए भाई? समझ रहे हो कैलकुलेशन? पक्का ना? टाइम इतना नहीं यार, 3-4 सेकंड की चीज होती, क्योंकि अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे तो आप कम से कम 10-12 सेकंड लोगे जो देसी तरीके से आप करोगे। मैं आपको स्पीड सिखा रहा हूं इसीलिए सीख जाओ। आप लोगों ने अबे यार ये क्या कैलकुलेशन है, मेरी बात को समझो। जब एग्जाम में एग्जाम आएगा ना तो वहां पे ना 50 से 55 सेकंड मिलेंगे करने के लिए, फिर आपको वहां पे सर याद आएंगे, तब वहां पे देसी तरीके से ऊपर निकलने वाली कहानी, वहां फर्क पता चलता है। ठीक है चलिए थोड़ा सा 69 इंटू 9 बोलो मानसी जी। 641 है। याद कर ही रहे, कर लो अच्छा पहले। अरे यार 9 छक 54 540 और 9 ने 81 540 और 81 यही तो जोड़ने थे। 540 में 60 जोड़े तो कंप्लीट कितना हुआ 600, बचे 21 621। मेरी बात समझ रहे हो? 7 7 क्यों 600 तो हुए। आराम से आराम से। अच्छा जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा है आपके? मैं तोड़ क्या रहा हूं? देखो यहाँ ये भी सीख लो, ये मुझे ना स्कूल में सिखाई गई थी चीजें। वो सुने तुम लोग वैदिक गणित? सुने हो कभी? कोई बात नहीं, भी सुने हो तो ध्यान से। मेरा अभी आया था क्या था 69 था, ध्यान से। 69 इंटू 9 था, सीखो। तो 9 छक 54 540 है प्लस 9 इंटू 9 81 है। आराम से यही तो है। आपको इसको कैसे करना होता है तो सीधी बात है, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे नियर बाई होल नंबर पे पहुंच जाओ। होल नंबर का मतलब 500 600 700 ये होल नंबर मानता हूं मैं अपनी ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। तो सीधी बात है 540 से मुझे 600 जाना है, तो लॉजिक बात है मैं 60 चल चुका हूंगा। सही बात है। तो जब 60 ऑलरेडी चल चुका हूं 81 में से, तो 21 ही तो बचे। तो 21 600 में जोड़ूंगा तो 621 हो गए कि नहीं? कुछ कुछ जोड़ना समझ रहे हो आप लोग कैसे जोड़ रहे हैं? पक्की बात है। ऐसे तोड़ के हम भाई विद्या मंदिर में ना हम लोगों को बड़ा ये चीजें सिखाई गई थी। जैसे देखो 782 प्लस 50 है आराम से। अब आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो, मुझे क्या करना होता है सीधी बात है, मैं अब कहां पहुंचूंगा 800। 800 जाने के लिए मुझे कितना चलना है 18। अब यार ये तो इतना तो अब तुमको कैलकुलेशन भी नहीं पता, पहाड़े भी नहीं पता, फिर घर बैठ जाओ। फिर कुछ तो एक जगह सही करना पड़ेगा। तो कितने 18 चल गए आप? जब 18 यहां से आप चल गए तो कितने बचे? 50 में से 18 चल गए, कितने बचे? 32। तो सीधी बात है 700 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 832 हो गया। कुछ कुछ समझ में आ रही मेरी बात? तोड़ करके सीख रहा हूं इस चीजों को लेकर। लाइट आ गई, जरा इसको सटा दो, मैं चला दूं उसको फिर से। तो मौसम ऐसा चल रहा है ना, समझ गए? कर सकते हो। खैर वो इधर आ जाओ।
और किसी को नीड है पूछने की, मतलब कि हाँ सर मेरे से पूछ लो एक बार, सबको आता है? ये कौन बोले सर हमसे पूछ लो? ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आप कर लेंगे, ठीक है, चलो मैं मान ले रहा हूं मैं कर लेंगे, ठीक है। अभी जरूरत पड़ेगी आपको, क्वेश्चन नोट करिए, फिर अगले पे आते हैं। जो सी साइड में आए हुए क्वेश्चन है फटाफट। 49 इंटू 9, 96 इंटू 5, 96 इंटू 5, 23 इंटू 9, 93 इंटू 7, 52 इंटू 9, डन। क्योंकि रूल्स तो बहुत होते हैं, ट्रिक्स तो काफी होती हैं, तो समझने के लिए होता है। नेक्स्ट आइए, डिवीजन। डिवीजन, सब लोगों को डिवीजन के लॉ पता है? कौन सा नंबर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, सबको पता है? 2 3 5 2 1 8 9 8, ये एक नंबर है। क्या लगता है 8 से कटता है? इसके लिए आपको डिवीजन रूल पता होने चाहिए कि 8 से कटने के कुछ रूल्स होते हैं ना। क्या रूल होता है 8 से कटने का? जो 4 से कटे और 2 से कटे, पक्की बात? 4 और 2 से कटता है 12, 8 से कटता है? थोड़ा ध्यान से, डिवीजन रूल को ध्यान से, इसीलिए मैंने पूछा, सबने सर हिला दिया, हाँ पता है। तुम्हें मैथ के टीचरों से ना मिलना पड़ेगा मुझे। मैडम थी कि सर थे? सर थे, अच्छा। मैथ में मैडम कम होती हैं? होती हैं सीबीएसई में? हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैडम नहीं थी। टीचर लोग होते थे, कुर्ता धोती पहन के आते थे, हाँ, और मस्त हाथ में लेके आते थे बड़ा वाला डंडा। चाहे वो हिंदी के भी टीचर हो, वो ऐसे नहीं डंडा फ्लक्चुएट करता है, चटाक से आवाज करता है। हमारे प्रिंसिपल इतने बढ़िया आदमी थे, वो खुद हाथ लगाते ही नहीं थे कभी, हिंसा के खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे वो, बिल्कुल नॉन वायलेंस थे, जैन को फॉलो करते थे वो। 4 बंदे जो नहीं करते थे उनको एक साथ खड़ा करते थे, थप्पड़ लगवाते थे, तुम उसके मारो तुम उसके मारो। अब दोस्ती अगर नहीं भाई तो वो पीछे से मारेंगे, पीछे वही खड़े रहते थे, सटाक से उनकी पड़ती थी। इससे अच्छा फिर मालूम खेलना, अगर बाई चांस तुम्हारा कोई वो बंदा मिल गया जिससे पुरानी खुन्नस है तुम्हें, मजे ही आ गया, समझ गए? चटाक से आवाज आती थी उधर से, फिर क्योंकि वो एक राउंड लगवाते थे फिर रिवर्स भी करवाते थे कि बदला भी तो लेना है। तो इसीलिए डर, सीरियसली स्कूलों में मार का डर ये बहुत फर्क कर देता है, याद रखिए, बच्चों की स्टडी का। ना मारने की वजह से ना, बिल्कुल भैया। सुप्रीम कोर्ट ने देखो केस कर दिया जा रहा है, पेरेंट्स लोग इतने सेंसिटिव हो गए, हमारे बच्चे को टच ना करो। नहीं, इसको भी देखो, मेरे को किसी स्कूल का था, सुप्रीम कोर्ट में भाई केस हो गया था, कैसे टच, थप्पड़ एक चट से उसने खाली गाल पे ऐसे मार दिया था टीचर ने, केस हो गया, टच कैसे कर दिया हमारे लड़के को। और टच ना करने का नतीजा है, कल की कहानी आपको पता है क्या हुई है? कल की न्यूज है, आई थिंक मुरादाबाद के आसपास की है। एक 8 साल का लड़का और एक 11 साल का लड़का, उसने एक 5 साल की लड़की का रेप किया। मेरी बात समझ में आई आपको मैंने क्या बोला? 8 साल का लड़का और 11 साल का लड़का, उसने 5 साल की लड़की का। आप समझ गए सिचुएशन कहां पहुंच गई है? तो ये होता है कंट्रोल ना करने का नतीजा। आपके घर में भी बच्चे होंगे, लड़के भी होंगी लड़कियां भी होंगी। इमेजिन करके बस सोचिएगा कि अगर वो लड़का या लड़की आपके घर की होती। क्यों? क्योंकि वही आजकल जो नहीं वो सेंसिटिव पेरेंटिंग और क्या क्या जो नए नए नहीं टेक्निकली वर्ड चल गए हैं, जो नौटंकी चल गई। हमारे समय भी पेरेंटिंग थी, हमारे माँ बाप ने भी तो पाल पोस के बड़ा किया है, याद है अपने? हाँ, अपने घर की कहानी पता है? कोई भी आइटम नहीं बचा होगा जिससे नहीं पिटे होंगे, चप्पल जूता जो देखे थे आप सिचुएशन को लेकर, झाड़ू पाड़ू तो कॉमन था, वो चप्पलें तो मम्मी पहनती इसीलिए थी, नहीं होता था, उनका काम ही यही था। उसका फर्क अभी लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं होता चीजों को लेकर के। टीचर्स, डर लगता था, टीचर लोग जब आते थे मैथ टेस्ट पढ़ाने के लिए, तो सोचो आदमी डर के मारे होमवर्क करके लेके जाता था कि हम स्कूल में मार पड़ेगी,
यहाँ क्या है, बिंदास जरा सा हुआ, क्योंकि उसको अब समझो सबसे बड़ी घर पे आके शिकायत करेगा पेरेंट्स को कि टीचर ने मारा, पेरेंट्स चढ़ जाएगा। तो बच्चे को क्या लगा कि कुछ भी होमवर्क ना करो, अगर जरा सा कुछ हुआ घर पे बोल देंगे, मम्मी पापा बोल देंगे, काम खत्म। ये सीख मिल रही है और कहानी यही खत्म हो रही है फिर। तो इसीलिए देखो 4-4, 5-5 साल के सब, 10-10 साल वाले देखे आजकल के लड़के, 21, 22, 23 साल के भी हो रखे हैं, सब साड़ी पहन पहन करके रील बना रहे हैं। हाल देखना क्या हो रखा है, यही है। कौन किसको अपनी जिंदगी से कैरियर का, किसको कैरियर की टेंशन किसको है, मस्त रील में लाइक आने चाहिए। चलो देखो ध्यान से सीख लो। 2 से कटने का मतलब होता है जो लास्ट नंबर है वो 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। रुक जाओ, जब मैं बोलूं तब लिखना। लास्ट में, लास्ट नंबर मतलब होता है यूनिट प्लेस, ठीक है। लास्ट नंबर 0 हो या लास्ट जो नंबर है वो 2 से कटे, वो पूरा नंबर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, समझ गए। लास्ट जो भी आपका सम होगा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, आराम से नोट कर लेना। 4 का होना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। लास्ट के 2 समझ गए, 98, क्लियर होता चल रहा। 5 का लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। 6 2 एंड 3, मतलब कोई भी नंबर जो 2 से और 3 से कटेगा वो 6 से कटेगा, समझ रहे हो, आराम से, परेशान ना हो, मिलेगा भी आपको। 7 का मैं होल्ड रखता हूं क्योंकि इसको बताऊंगा। 8 का होता है लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। तो अभी मेरा क्वेश्चन था क्या ये नंबर 8 से कटता है, तो वहां पे लास्ट के 3 नंबर है 898, यही तो 3 नंबर है उधर से। तो 898 अगर 8 से कटता है तो पूरा नंबर आपका कट जाता, देखते हैं कटेगा नहीं कटेगा। 9 का नंबर होता है सम इज डिविजिबल बाय 9, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जो 3 से कटेगा 9 से कटेगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। 3 से कटने वाले 9 से कटेगा, वो सोच रहे हो अबे 3 से 6 कटता है 9 से कटता है, तो फिर जो नंबर सम 9 से कटना चाहिए वो कटेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी क्या वो 3 से कटेगी, डिफरेंस समझ रहे हो। जो नंबर 3 से कटेगा वो 9 से नहीं कटेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो 9 से डिविज है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक। 10 का लास्ट 0 11 से है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इवन प्लेस इज इक्वल टू ऑड प्लेस, ठीक है। इनका क्या होना चाहिए, सम इक्वल होना चाहिए। 12 4 और 3 है, 13 का रूल नहीं है। 7 एंड 2 है, 5 एंड 3 है, लास्ट के 4 डिजिट हैं, रूल नहीं है। 9 एंड 2 है। रूल समझ गए सब लोग। ये आपका रूल होता है 2 से 18, वैसे तो 25 तक के होते हैं, तुम्हारे लेवल पे 18 तक के क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। अब फटाफट कुछ दिमाग बिल्कुल लगाइए, और यहां सामने आपके एक नंबर है, फटाफट बताइए मुझे 2 से कट रहा है ये, हाँ ना, कटा। 3 से, रूल मैंने बताया, 3 का रूल है सम, जोड़ो सब आपस में, जोड़ लिया आपस में, आपस में सब नंबर जोड़ो, 2 + 3 + 5 जोड़ो, सम कितना आ गया, 38 सम आया। तो 38 को फिर जोड़ो आपस में, तो 8 3 11 हो गया। 11 3 से कटता है नहीं, तो सीधी बात है 3 से डिविजिबल नहीं। 4 से डिविजिबल बताओ, रूल सामने, 4 से नहीं कटा भाई, सीधी बात क्या है, 98 9 8 भाई, 98 4 से कटता है, 4 2 नहीं 8, 1 और 8 18, नहीं कटा। तो 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 5 10 तो से 6 से भाई, 2 से कटे 3 से कटे तभी तो 6 से कटेगा, तो 3 से नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कट रहा है इसका मतलब 6 से भी नहीं। 7 से पता नहीं, 7 से, क्योंकि 7 से के रूल कुछ होते हैं, वैसे एग्जैक्टली 7 के रूल होते हैं कि लगातार 5 7 या सेम नंबर 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7, समझ रहे हो, ऐसे नंबर जो होते हैं वो कटते हैं 7 से, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। बट आपको नहीं पता, आप डिवीजन करके देख लीजिएगा 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 8 से लास्ट के 3 नंबर 8 9 8, क्या लगता है 8 से काटो, 898 898 8 से काटो यार, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं, फिर लाइट गई रे यार। नहीं कटा पक्का, 898 है ना, तो 8 से कट गया, नहीं कटा, नहीं कटा। चलो 9 से काटो, सम मैंने अभी रूल बताया, सम डिवीजन बाय नहीं, 38 38 9 से कटता है, नहीं तो नहीं। 10 नहीं, 11
11 वाली सिचुएशन को समझ लीजिए। मैंने क्या लिखा है, इवन प्लेसेस की जो वैल्यू होती है, ऑड प्लेस की जो वैल्यू होती है, दोनों के सम इक्वल होने चाहिए। ध्यान से समझो, ये जो 8 है ये 1 नंबर पे है, ये आपका 2 नंबर पर है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? प्लेसेस की बात कर रहा हूं, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 पे। इसमें कुछ डिजिट होंगे जो इवन प्लेसेस पर हैं, कुछ ऑड प्लेसेस पर हैं। तो तुमको इवन प्लेसेस वाले जो डिजिट उनको आपस में जोड़ो और ऑड प्लेसेस वाले को आपस में जोड़ो, देखो सम इक्वल है क्या। मेरी क्वेश्चन समझ गए आप लोग? तो सबसे पहले इवन प्लेसेस ऑड वाले को जोड़ो, 1, 3, 5, 7 वाले प्लेसेस पे जो नंबर उनको जोड़ो। तो 8 + 8 + 2 + 3, यही तो हुआ। तो 8 8 16, 2 18, 3 21। तो ऑड प्लेस पे क्या मिला मुझे, 21 इज इक्वल टू, अब इवन पे जोड़ो, 9 1 10, 5 15 और 2 17। तो 17 21 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो 121 में ये तुम्हारा क्या हुआ, ऑड प्लेसेस के नंबर हो गए। ये 1 + 1 क्या होता है, 2, और 2 बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब आए समझ में? इसीलिए 11 के जो नंबर होते हैं उसमें देखो सेम नंबर होते हैं, 3 3, 11 22 33 44 होते हैं। तो इधर 4 उधर 4 बराबर हो गए। अब आए समझ में? इस ये रूल काम करता है। तो 11 से नहीं, 12 से, भाई 3 से कट नहीं रहा तो 12 से भी नहीं कटेगा। 13 का कोई रूल नहीं होता है, मतलब करना पड़ेगा। 14 से, 7 और 2 से कट रहा, 7 से पता नहीं, 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? ऐसे ही दिमाग दौड़ाओ यार, 7 से नहीं कट रहा, ठीक है। तो 14 से नहीं। नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, 15 से, 5 और 3 से नहीं, 16 से, ये थोड़ी कैलकुलेशन है, लास्ट के कितने नंबर, 4 नंबर, 1898, 1898, 16 से काटना है। तो काट करके देख लीजिए, नहीं कटता तो 2 से डिविजन काट काट करके छोटा छोटा करना पड़ेगा। 1898 डिवीजन बाई 16, यही तो हुआ। तो छोटा करके देखो कट रहा क्या। मैं रुका हुआ हूं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कट रहा कि नहीं कट रहा। नहीं कट रहा, ठीक, नहीं कट रहा। जिन लोगों का आ गया, जो लोगों का नहीं आ रहा परेशान ना हो, कैलकुलेशन है। 17 का रूल और 18 का क्या, 2 और 9 से कट रहा, नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा ना, रूल समझ गए। तो कोई भी नंबर क्या ये डिविजिबल है, 2 से लेकर के 18 तक, अगर ये सीख गए तो डिवीजन का काफी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, अगर आपके रूल्स क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए, क्योंकि डेसिमल वेसिमल वाले क्वेश्चन आगे जानेंगे, कौन से डेसिमल होते हैं। देसी तरीके से भाग देना जानते हो, रिमाइंडर आ जाता है। हो गया, नोट कर रहे हैं आप लोग? अच्छा नोट करिए करिए करिए। अरे यार कितनी लाइट कट रही है भाई, एक तो मौसम समझ में नहीं आ रहा यार, गर्मी आ रही कि वापस की सर्दी आ रही। हो गया, नंबर नोट करिए। मतलब ये लिख लिया सबने 2 से 18 के रूल, सबके हो गए। मैं हटा रहा हूं इसको। पिछली बार भी मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या लास्ट लेक्चर में? क्या लास्ट लेक्चर था, पता नहीं। सर्किल वाले, हाँ सर्किल वाला याद आ गया मुझे। या हटाऊं, ठीक है। लिखिए नंबर लिखिए,
23568, 12835, 63528, 63528, 127870, 238952, 954235, 165389, 2867538, 2867538, कितने हुए? 99987, 2197253, 2197253। नंबर क्लियर हो गए? इन सभी नंबर में आपको तीन चीजें बतानी है। पहला लिखिए, 3 से डिवीजन चेक करना है, 3 से, 8 से, 11 से और 16 से। इन चारों से डिवीजन आपको चेक करके बताना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। क्वेश्चन समझ गए? ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फ्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फ्रैक्शन। पानी वगैरह पीने की आवश्यकता है? जलपान, धूम्रपान, मद्यपान कुछ करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मद्यपान नहीं हो उसमें टाइम लग जाएगा ज्यादा। पानी पीना, अरे सीरियसली पानी, मैथ पढ़ लो, प्यास लग सकती है तो पी लीजिए पानी। पीछे ठंडा पानी भी आ रहा है, आप वहां से ठंडा भी पानी पी सकते हैं, सर पे भी डाल सकते हैं पानी। अब 1 घंटा और चलेगी मैथ, फ्लैट ना हो जाना, इसलिए मैं आपसे बस पूछ रहा हूं। अब समस्या बस यही है, बहुत सारी, इसलिए मैंने मैसेज किया था, इस मुझे पता था बच्चे को हाल पता है आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे नहीं आए मैथ्स को लेकर के। मैथ्स पता है कहीं ना कहीं तो काम दे ही जाती है आपको, है देसी तरीके से ही आए। दुकानदार, कई बार आप गए होंगे दुकान पे, आपने नोट पकड़ाई, नहीं होता दुकान पे, 195 का सामान हुआ, ऐसा होता है कई बार। दुकानदार ने बोला भाई एक काम करो, आप 5 और मुझे दे दो, मैं आपको 10 का दे दूं। ऐसा किया है कभी दुकानदार ने? आपने दिया 5 का, 10 उस आपने 10 का दे दिया। अब आप रास्ते पर खाली यही जोड़ रहे हो कि मैं घाटे में रहा कि वो घाटे में रहा। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ होगा आपके साथ, जरूर हुआ होगा, याद रखिए, ऐसा हुआ है। सीधी बात, और खास करके ये तो चलो सीधा कैलकुलेशन है, बट अगर टेढ़ा कैलकुलेशन होता, जैसे 197 का हो, तो वो कहेगा भैया 2 रुपए और दे दो, मैं आपको 5 का दे दूं। आराम से, मेरी बात समझ रहे हो? तो मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, आपकी मैथ खराब करने के लिए ऑनलाइन कर दिया, तो 197 ही आप स्कैन करोगे। लेकिन अगर पहले कैश होता था तो 197 में अगर आपका हुआ तो उसने बोला भैया 2 रुपए और दे दो, मैं आपको 5 दे दूं। सही बोला उसने? बात समझ रहे हो कि नहीं? दबा दे जोड़ रहे, पता नहीं सही बोला कि नहीं बोला यार। भाई 197 हुआ तो उसको कितने रिटर्न करने थे आपको? अगर आपने 200 दिया 3 रुपए, तो उसने बोला भैया 2 और दे दो, तो आपने उसको टोटल 202 रुपए दिए ना। तो 202 में 197 का बिल होगा तो 5 वापस करेगा ना आपको, उस सेंस, क्योंकि उसमें नहीं चेंज नहीं होते उसके पास, इस सेंस की कहानी थी, समझ रहे हो? तो वहां पे तो मैथ्स काम आएगी। जब आप कहीं बार वेट करने जाते हैं, दुकानदार बोलता है कोई खास करके, जब आप हैवी आइटम खरीदते, हैवी का मतलब महंगा आइटम खरीदते, लहसुन कितने रुपए चल रहा है आजकल? 180, सस्ता है। फिर कोई महंगा आइटम बताओ सब्जी में, वो वाला फ्रूट बताओ, वो बताता जो ड्रैगन फ्रूट क्या चल रहा है आजकल? ड्रैगन फ्रूट जानते हैं आप, कैसे करके होता है, वो ऊपर से वो निकले रहते, उसमें खाया नहीं आप लोगों ने? सब अमरूद वाले ही हो। अब ड्रैगन फ्रूट नहीं आज तक खाए हो? खाया, मैंने भी खाया था एक बार, वो आखिरी बार था मेरा, इसीलिए तो पुराने वालों को याद है, सर उसी की बात कर रहे हैं। इतना खतरनाक वाला था वो, और क्यों था वो फ्रूट, मेरे वो भी समझ में नहीं आ रहा। उसको टेस्ट होता है उसका ड्रैगन फ्रूट का, और बड़ा महंगा था यार वो, बड़ा मतलब अच्छा खासा था, महंगा। तो वो अगर देता है, जैसे मान लीजिए धनिया बोलता है कि आपकी 20 रुपए की 100 ग्राम, तो आपने बोला एक काम करो 250 ग्राम कर दो। घर वालों ने क्या बोला, जाके 250 ग्राम धनिया ले आओ। तुम दुकान पे गए, दुकान वाले ने बोला भैया 20 की 100 ग्राम है। अब उस आपने बोला अच्छा 100 ग्राम है, ठीक, आप एक काम करो 1 पाव कर दो 250 ग्राम। अब उसने कर तो दी 250 ग्राम, लेकिन जब तक वो कर रहा है तब तक तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है यार 20 की 100 है, 250 कितने की हुई, 20 20 में 40 40 चलेगी कैलकुलेशन। और उसने कहीं बोले भैया 55 हुए आपके, तो तुम्हारी कैलकुलेशन बिगड़ गई? बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? तुम्हारे हिसाब से कितने हुए?
50, उसके हिसाब से 55। आप कहोगे मेरी मैथ गड़बड़ा हो गई यार, हो सकता है मैं गलत हूं, सामने वाला सही है। ऐसा बहुत बार, बात को समझिए, जब आपके मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो ऐसा कई बार आपके साथ होगा और आप 55 दे के चले भी आओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने पीछे क्या बोला कि मैथ्स केवल ना सी साइड के लिए नहीं होती, आपके रेगुलर यूज के लिए भी। तो जोड़ना घटाना तो जान लो यार, नहीं तो अपने बच्चों को तो पढ़ाओगे ही, वो पूछेंगे मम्मी पापा कितनी मैथ नहीं पता, बताओ यार क्या होगा हमारा, किस घर में पैदा हो गए हैं। बड़ी समस्या है। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट आओ फ्रैक्शन। हाँ अरे हंस रहे हो तुम लोग, आजकल बच्चे बड़े खतरनाक हो गए हैं सब, ये व्हाट्सएप के औलादे हैं सभी आजकल। चलो चलो फ्रैक्शन के लिखो, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, पहला फ्रैक्शन कहलाता है सिंपल भिन्न। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं, x अपॉन वाई। x क्या है? हाँ, अंश और हर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में न्यूमरेटर, और हर है आपका डिनोमिनेटर। सब लोग समझते हैं? डन। तो इसलिए आपको बता रहा हूं। तो पहली आई है सिंपल फ्रैक्शन, पहला लिखिए सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में लिखिए न्यूमरेटर ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अंश हमेशा हर से छोटा हो तो वो फ्रैक्शन आपका सिंपल फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जांपल जरूर लिख लीजिएगा, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल फ्रैक्शन। यानी एग्जांपल 2/7, 1/4, समझ गया कुछ ना? यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले से छोटा, वो क्या कहलाएगा? सिंपल। क्लियर हो गया? ठीक। दूसरा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सिंपल के बाद इम्प्रॉपर, उल्टा कर लो, उल्टा समझ गए? n आपका क्या होगा? बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो खुद से नोट करते चलो, तो छोटी छोटी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आओ, थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। a/b/c, सुने इस तरीके के? हाँ, x/y/z, इस तरीके के एग्जांपल होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स 2/3 प्लस 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/4, इस तरीके का। इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। बट वो ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? अच्छा, फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना आता है आपको? एलसीएम लेकर के कुछ आइडिया है? कोई बात, नोट हो गया सबका? नोट हो गया? चलो ध्यान से समझो, देखो ध्यान से, 2/3 प्लस 5/7 है, क्या आंसर होगा? तो सबको पता ही बात है, मैं आगे बढ़ जाऊं? भाई सिंपल है, सबसे पहले 3 और 7 क्या होती है आपका? एलसीएम लेते हैं। पता है सबको, जोड़ना आता है? अब हाँ ना, ठीक। चलो बढ़िया, चलो मुझे करके दिखाओ तो जरा। 3/7 आंसर बताओ तो मुझे, किसी से भी पूछूंगा, सबका सर हिला है, करो जरा तो। सीधे आंसर चाहिए, कैलकुलेशन न बताना सर पहले एलसीएम ले फिर ये करो, मुंह मुझे पता है। आंसर बताओ मुझे इसका। हो गया? नहीं हुआ? छोटा सा है यार ये। कितना आंसर है बोलिए? पीछे पीछे कोई नहीं? हाँ जी उर्वशी जी बोलिए। 4/3 4/3 4/3 नहीं, 4/3 फाइनल आंसर है तुम लोगों का? किसी का भी 4/3? किसी का नहीं है? 38/21, 38/21। तो बहुत डिफरेंस आ गया, 4/3 38/21। बाकी लोग क्या है? कहा भैया क्या 38/21 4/21 चल रही है कहानी? कुछ आइडिया? मैंने इसीलिए आपसे पूछा था, बहुत ध्यान से सीखेगा। सिंपल है, सबसे पहली स्टेप में जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या लेते हैं? एलसीएम।
दूसरा जो एलसीएम की वैल्यू आती है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वो एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1। यहां जो वैल्यू आती है x, उस x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर 1 से। यही तो जो आंसर आएगा उसको यहां लिख लेते हैं, यही तो हिसाब बनता है। ध्यान से, कोई नहीं, इसको समझिए, फिर जिनको भी नहीं पता ईमानदारी से, पहले 7 और 3 और 7, तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 21। सही बात है। अब 21 है पहली स्टेप। दूसरी एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1। एलसीएम आया 21, डिनोमिनेटर पहला क्या है 7, तो 7 से 21 करेंगे 3, तो 3 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले में, तो पहले वाला क्या हुआ 9 प्लस, ये चीज समझ में आ गई। इसी तरीके से 3 को 21 में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 7, 7 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 7 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 5 कितने हुए 15। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 15 14 29 प्लस 9, तो 29 प्लस 9 दैट इज 38। तो 38/21। जिसको भी डाउट हो नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो मन करे। समझ गए आप लोग? हाँ जी, कहां गड़बड़ हुई? ऐड करने में समझ गया। बेसिक कैलकुलेशन होती है, तो भिन्नों को जोड़ना बहुत जरूरी आपको पता होना, क्योंकि आपको जो डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन आएंगे वो दूसरे आएंगे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो जो मैं अभी तुमको डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन, ध्यान से देखो, 3/1/2 प्लस 1/4 प्लस 5/6, मान लीजिए इतना है, और भी हो सकता है, बट मैं इतना है। ध्यान से, जब इस तरीके के फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास सब ये ना इधर से सॉल्व होता है, ऐसे करके चलना है आपको। समझ गए? जब ऐसे करके चलेंगे तो सबसे पहला आपके पास ये एक फ्रैक्शन मिला आपको आराम से, तो 4 प्लस 5/6, तो 4 के अपॉन 1 है, तो 1 और 6 का एलसीएम लेंगे। कुछ समझ में आ रहा? ध्यान से, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6, इसके अपॉन 1 मानो तो 1 का 6, 6 इंटू 4 24 प्लस 5 यानी 29/6। तो मैं इस जगह पे क्या लिख सकता हूं, 29/6 लिख सकता हूं। तो सीधी बात है 1/2 प्लस 1/29/6, यही तो आंसर आया। समझ गए कि नहीं समझ गए कैसे हुआ? तो मैंने पहला वाला ब्रैकेट जो था उसको सॉल्व किया। अब इसको मुझे सॉल्व करना होगा। इसके रूल पता है आप लोगों को? 4 रूल होते हैं इसके, सबको पता होंगे। नहीं पता होंगे तो जिनको भी नहीं पता ईमानदारी से, नहीं सर मुझे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोर्ड पे लिखता चल रहा हूं, नोट कर ध्यान से। ए पूरे के बटे b/c, एक। दूसरा a/b पूरे के बटे c, ये समझ रहे हो, लंबाई चेक कर लेना। तीसरा a/b पूरे के बटे c/d, डिफरेंस समझ रहे हो किसका क्या मतलब होता है? और क्या बचा तुम्हारा, क्या बच रहा है इसमें? a/b/c हो गया, 4 हो गए, 3 हो गए, एक और होता है ना, खैर वो मेजर होते हैं। ध्यान से, जिसके भी अपॉन में नहीं दिया होता है उसके अपॉन में 1 मानते हैं। तो सीधी बात है, इस a के अपॉन में कुछ नहीं दिया तो अपॉन में 1 मानेंगे। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 नंबर आपके सामने हैं, 1 2 3 4, यही तो 4 नंबर है आपके सामने। तो इसमें ध्यान से 1 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बस ये रूल होता है। तो जो नहीं है वहां 1 मान लेना, और जो है वहां पे वैल्यू दी होगी। ध्यान से, इस वाले में a और c मल्टीप्लाई होगा, 1 और 4, तो क्या हुआ ac/b, समझ गए? b इंटू 1। नेक्स्ट इसमें क्या है, सी a/b इसके अपॉन में 1 है, नहीं दिया तो मानना पड़ेगा, तो क्या हुआ यहां पे a/bc, इसके अपॉन में चारों दिए हैं, तो इसका कैलकुलेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया, पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो पहला चौथा क्या हुआ AD/BC, खत्म। ये चीज समझ में आ गई? जब ये चीज समझ गए तो वापस यहां पे आ जाओ। 1 अपॉन, देखो 1 पूरे के अपॉन में था, तो जब पूरे के अपॉन का मतलब बड़ा वाला होगा तो 1/29/6, तो इसके 1 के अपॉन में कुछ नहीं दिया है, तो मैं क्या मानूंगा 1 आराम से, तो 1/1/29/6, इस चीज को 1/1/29/6 में लिख सकता हूं कि नहीं? अभी मैंने सिखाया, जिसके अपॉन में नहीं दिया हुआ 1 मान लो।
तो इसके 1 के अपॉन में कुछ नहीं दिया है, तभी तो ये हमारा आंसर 29/6 आया था। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर जाएगा और 29 रहेगा। तो इसको जब हम लिखेंगे, कहां गया, ये था ना, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 6/29। ये चीज समझ में आ गई है? बस इसी को तुमको आगे की तरफ बढ़ते चलना था, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि आप लोगों में डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन बहुत कम आता है, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं आता है, बट डिसकंटिन्यूड वाला कम आता है, ठीक है। अगर आता है तो आपको तरीका मैंने बता दी, ये चीज नोट कर लीजिए, ये काम की जिनको भी नहीं पता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता नहीं, 4 भिन्न सबसे बड़ी बताओ, सबसे छोटी नहीं बताओ, इनमें से कौन सबसे, वो क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता देता हूं। नोट हो गया ये? लिखिए रूल्स फॉर असेंडिंग डिसेंडिंग, हटा दो इसको, नोट करिए। तो नोट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, नोट करिए करिए। एक तो यार गलत टाइम पे लाइट कट जाती ना, ये बड़ी समस्या है। हो गया? रूल्स लिखिए, रूल्स ये आपके काम के, सी साइड में ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके काम के हैं। पहला लिखिए, पहला रूल, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अंश हर से भाग दो, हुज आंसर इज ग्रेटर। नोट करो जो मैं बोल रहा हूं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, कॉमा, हुज आंसर इज ग्रेटर, जिसका आंसर बड़ा है, दैट फ्रैक्शन इज बिगर, दैट फ्रैक्शन इज बिगर। 3 फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं, 3 फ्रैक्शन में हमेशा भाग देने हैं आपको, भाग दे करके जिसका भी आंसर मैक्सिमम है बड़ा वाला, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। मत कुछ को समझ में आया? चलो मुझे बताओ, देखो 14/7, 32/2, 50/5, बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? क्वेश्चन समझ गए? मैंने आंसर बताया कि जो आपको डिवाइड करना है और आंसर आएगा, इसमें वो वाले फ्रैक्शन वाले काम नहीं करेंगे जिसके आंसर नहीं आएंगे, वो भी नहीं, वो उसके लिए कोई और रूल होगा, समझ गए? मैंने बताया जिसका भागफल सबसे बड़ा है, इसका भागफल क्या आया 2, इसका 16, इसका 10, 3 अलग अलग आ गए। तो जो सबसे बड़ा वाला भागफल होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, ये रूल होता है। समझ गया? पहला रूल क्लियर हो गया? तो खुद बढ़िया उसमें रूल काम करेगा, जिसमें डिवाइड होगा, जिसमें नहीं होगा उसकी कहानी खत्म है, ठीक है। उसके लिए अलग रूल है। पहला रूल क्लियर? दूसरा रूल, if the difference of numerator and denominator is equal, अंश और हर का अंतर समान है, then the fraction which is made by smaller number, तो जो भिन्न सबसे छोटी संख्याओं से बनी है, सबसे छोटी संख्याओं से बनी है, that will be the smallest, वो सबसे छोटी होगी। कंडीशन है यहां पे अंतर समान होने चाहिए, ध्यान से देखिए, 2/3, 5/7, एक मिनट, 8/9 और 11/12। ध्यान से, कंडीशन कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल, देन द फ्रैक्शन विच इज मेड बाय स्मॉलर नंबर दैट विल बी द स्मॉलेस्ट। सबका डिफरेंस सेम है, 5/7 हो गया, डिफरेंस समझ गए? 2 और 3 का 1, 5 और इसका सबका डिफरेंस 1 आ गया। तो जब सबका 1 होगा तो इसमें से सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन सी है? भाई ऐसे तो पॉसिबल है नहीं निकालना, तो मैंने बताया वो अंक जो सबसे छोटे नंबर से वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी कौन सी है? समझ गए? सबसे बड़ी कौन सी है? क्लियर हो गई चीज? ये ट्रिक होती है, अगर आपको सामने आएगा निकालने के लिए, समझ में आया? एग्जांपल नोट करके, इसके आगे स्मॉलेस्ट, इसके आगे ग्रेटेस्ट। दूसरा रूल,
लिखो व्हेन द न्यूमरेटर इज इक्वल, जब अंश समान हो, व्हेन द न्यूमरेटर इज इक्वल, जब अंश समान हो, देन दैट फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, वो भिन्न सबसे छोटी होती है, वो भिन्न सबसे छोटी होती है, whose denominator is greatest, whose denominator is bigger, जिसका हर सबसे बड़ा होता है। अंश समान हो तो वो भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है। एग्जाम्पल से समझो, अंश समान का मतलब समझ गए, 4/5, 4/9, 4/12 और 4/16, या कुछ भी कर लो, चलो 16 ही कर लेते हैं, मैं काटने वाला मत करना, 17 कर लो, 4/17। इन चार नंबर हैं, इन चारों में न्यूमरेटर इक्वल है, तो मैंने बता दिया अगर न्यूमरेटर इक्वल हो तो सबसे छोटी वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो हर सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये आपकी हुई स्मॉलेस्ट, ध्यान से नोट करना, और ये हुई तुम्हारी सबसे बड़ी बिगेस्ट। ये रूल काम करते हैं, ठीक है। तो जब क्या हो आपके न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तब के लिए कंडीशन एप्लीकेबल होती है। इसका रूल दूसरा लिखो, लास्ट इसी में रूल आता है, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल, हर समान हो, जब हर समान हो, अब जाके लाइट आ रही यार, जब हर समान हो, देन दैट फ्रैक्शन इज बिगर, वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, whose numerator is bigger, whose numerator is bigger, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। एग्जाम्पल से ही समझोगे, यहां क्या इक्वल है तुम्हारे डिनोमिनेटर, तो 5/10, 11/10, 21/10, 18/10, ये है हो गया। तो इसमें आप देखो डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारे, इक्वल है। इसमें कह रहा है सबसे, क्या कह रहा है, सबसे बड़ी वो होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, यानी न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है। तो लॉजिक है, ये क्या हुई तुम्हारी बिगेस्ट। हाँ बोलो, हाँ अच्छा ये है, हाँ ठीक, ये हुई तुम्हारी बिगेस्ट और ये हुई तुम्हारी स्मॉलेस्ट। ये चार रूल याद कर लोगे ना तो कई बार ना, क्योंकि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मैंने देखा है एग्जाम में, चार जब ये आते हैं क्वेश्चन, देखें अगर आप लोगों ने एग्जाम में देखे होंगे तो ये फ्रैक्शन के बहुत क्वेश्चन आते हैं बड़ी छोटी निकालने के लिए। तो वहां पे कैलकुलेट करने की, कैलकुलेट का मतलब क्या है, आप इसको सीधे तरीके से भी कर सकते हो, अरे डिवाइड करो, पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो सरदर्दी वाला काम है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 5 आ गए। अच्छा एक बात है, 2/3 का मतलब समझते हो आप लोग, ये क्या होता है, यानी एक जो सर्किल है इसके कितने हिस्से हैं, ये जो हिस्से होते हैं याद रखिएगा, ये हिस्सा होता है टोटल 3 हिस्से में से 2 हिस्सा, समझ गए। तो 3 हिस्से का मतलब हुआ 1 2 3, ये 3 हिस्से हो गए। इन तीनों में से कोई से 2 आप ले लो, चलो मैं ऊपर वाले, तो ये पूरा पोर्शन, इसको अगर आप कलर कर रहे हैं तो ये तुम्हारा 2/3 कहलाएगा, समझ गए, सबको समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से 11/17 है, इसका मतलब उस सर्किल के कितने हिस्से करोगे, 17 हिस्से, उसमें से 11 हिस्से कलर कर देना। तो कई बार आपको जो फ्रैक्शन है ना वो परसेंटेज में पूछ लेता है, फ्रैक्शन कितनी परसेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत जनरली आते हैं, 2/3 कितने परसेंट हुआ, परसेंटेज जब भी आएगा 100 में निकलता है, तो 100 के सबसे पहले 3 हिस्से करो, तो 100 के 3 हिस्से मतलब 33 हुए, 33 पॉइंट यही तो हुए, तो 33 के 3 हिस्से मिला के 100 हो गए, पॉइंट छोड़ देते हैं तो 33 इंटू 2, 2 हिस्से लेने होंगे, तो 33 इंटू 2 कितने हुए 66, तो 66 पॉइंट कुछ होगा, ये आपके 2 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए 3 हिस्सों में, इसी को बोलते हैं 2/3। अब मुझे बताओ 3/4 कितना हुआ। जनरली आप लोग मिठाई लेते हैं, तो आप लोग मिठाई जनरली लोग लेते हैं, कुछ खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, वो 1 किलो के डिब्बे में, मेरे एक रिलेटिव है उनकी मुझे हमेशा याद आती है, वो 1 किलो का डिब्बा गांव में लेके जाते थे जब शादी ब्याह होता था, और उसमें ना 3 पाव मिठाई रखते थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, 3 पाव का कोई डिब्बा नहीं होता है, या तो आधा किलो मिठाई का डिब्बा होता है या 1 किलो का होता है। तो वो इतने खतरनाक खिलाड़ी थे, क्या लेते थे, 3 पाव मिठाई लेते थे और 1 किलो का डिब्बा हो मजबूरी, तो 250 ग्राम के पैसे बचा ले गए हैं, बहुत फेमस है। मैं क्लिप लगाता हूँ ना जब वो स्टेटस, तो वो देखते हैं रिलेटिव में, तो मेरे को पिछली बार भी बोले थे, तो मेरे बारे में कह रहा है ना,
पिछली बार की बात है, हुआ। आज इस बार वीडियो लगेगी, वो भी देखेंगे पक्का। तो आप समझ गए। तो 3/4 मतलब कितने ग्राम? 75, 750 ग्राम। भाई 3/4 मतलब 1/4 250, तो 3/4 मतलब 250 इंटू 2 इंटू 3, तो 2.5 2.5 2.5। भाई समझो, समझ गए आप लोग? समझ गए हुए? 250 ग्राम आपका, प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, यही 4 बार 250 करोगे तो 1 किलो हो गया ना। तो 3/4 मतलब यही तो 3 हुआ कि नहीं हुए? तो 750 ग्राम। परसेंटेज कितनी हुई? 75% हो गई कि नहीं होगी? 25-25% के हिसाब से। वेरी गुड। अब एक सी सेट का क्वेश्चन है, 20/100 कितना हुआ हिस्सा परसेंटेज में? फ्रैक्शन में? हाँ, 1/5 का मतलब समझ गए, परसेंटेज में 20%, और वैसे आपका 1/5, यही तो हिसाब हुआ। ये पूछा हुआ था। ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि आप अब उस लेवल पे आ गए सर, अब एग्जॉस्ट हो गया, अब 1/5 3/5 कुछ समझ में नहीं आ रहा। होता है, होता है, मैथ्स में होते। ऊपर से एसी और नहीं चल रहा, लाइट चली गई और थोड़ा सा आ गई। अच्छा चालू हो गया भाई, ठीक। तो इतना आप कर ले जाएंगे, कोई बात नहीं। लास्ट एक और करा देता हूँ छोड़ के, फिर आगे छोड़ देता हूँ आपको मैं। नहीं, स्क्वायर वाला तो आप नहीं कर पाएंगे, अभी रहने दीजिए। डिवीजन के जो रूल होते हैं समझ, खैर आप तो पता होंगे। 16 को डिवाइड करेंगे 430 में, ये वाले रूल पता है ना डिवीजन के? सबको पता है कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे किया जाता है? भाई कल एक बार जाएगा, फिर उसको नीचे करके, ये सबको पता है। देसी अब इतना भी नहीं सीखे हो, तुम्हारे टीचरों को ना गोली मार दो। कौन है तुम्हारे मैथ वाले टीचर? ये भी नहीं सिखाए? इतना तो पता होगा यार, तुम लोग हद हो गई। तो 16 कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना कितना बचा? 0 उतरता है कितनी बार? 6 बार। कितना? 96। कितना बचा? 14। कितना बचा? 14। तो अब 16 का 14 में जाएगा नहीं, तो क्या करते? पॉइंट लगाते यहां। वेरी गुड, यहां समझ गए? ठीक, यहां तक समझ में आया? ठीक बात। अब मुझे बताइए, 16 को 203 में करना है, अब क्या होगा? समझ गए? हाँ ठीक है, बस यही मुझे समझना, कंफ्यूज मत होना। चलो 16 को 200 में करो, अब बताओ। अभी भी एक बार। अच्छा चलो ठीक, कितना बचा? 4। 0 उतरा 2 बार। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट को, कितनी बार गया? 32। कितना बचा? 8। पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, कितनी बार? 5 बार। ये पूरा कट गया। यहां पे आओ, 140 कितनी बार जाएगा? 140 16 का। टेबल आ गई यार, यही टेबल की नहीं हो रही सर, बाकी सब की हो रही है। 16 का 140 कितनी बार? 8 बार। कितना? 120। ध्यान से, 128। कितना बचा है? अब क्या करेंगे? बस यही खेल आपको, क्योंकि यहां तक को तो आपको पता रहता है ना, इसके आगे की कहानी में होती है समस्या। तो सबको इसके आगे, अब इसके आगे आपको 0 लाना पड़ेगा। तो इसके आगे जब आपको यहाँ, क्योंकि 12 तो कटेगा नहीं, तो सीधी बात, आप मुझे यहाँ 0 लगाना है, तो वो 0 लगाने के लिए पहले वहां 0 बढ़ाना है। अब आया रूल? वरना सीधे तुमको कुछ नहीं, वहां पे, क्योंकि यहां तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, समझ में आया। लेकिन यहां जब फिर से एक 0 चाहिए, तो उसके लिए वहां पे आपको 0 लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो यहां पे आपने कितना? 120 कितनी बार? हिसाब लगाओगे 120 का। 16 16 6 96, 16 7। अरे रुको 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 रुको, अभी तो रुक जाओ यार, अभी तो यही तो खेल है। देखो कैलकुलेशन निकाल के देखो क्या इधर। बोलो, अभी रुक जाओ, मैं वही तो करा रहा हूं, यही तो खेल सीखना है। ये जो अभी बता रहा हूं, अब इसके आगे का नंबर बताओ मुझे। भाई इसको लेके जाओगे 7 बार। कितना? 112 है, यही हुआ डिवाइड 112। ये आंसर गलत है, यही खेल है आपको। सारी मैथ बेकार, गड़बड़ाई चीजें। उसके लिए डिवीजन के कुछ रूल्स होते हैं। बार बार बार, चलो ठीक है, बार भी लगेगा। बार कुछ और भी होता है बार, आप वो बार मत समझना, और भी मैथ में भी काम आता है। ठीक है, तो यही मुझे लगा था आपको पता होगा, नहीं पता आपको। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आता है? स्क्वायर रूट, वर्गमूल सबको पता है, उसमें डिवीजन रूल काम करते हैं, आपको याद रखिएगा। स्क्वायर वैसे मैंने आपको बोले थे ना 40 42 तक के याद करने के लिए, 30 35 तक कितने थे यार?
क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नोट कीजिए। मैं समझ गया, मैं कुछ चेक कर रहा था आपका, बट वो कहानी कुछ और ही है। लिखिए क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले। 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, मैं छोटे ही दे रहा हूं। दूसरा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2। थर्ड 5/2 प्लस 7/8 प्लस 1/2 प्लस 2/3। 4 5/2 प्लस 3/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं? माइनस प्लस है, आपको हिसाब मैंने बता दिया। ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है? जरूरी चीज हो रखी है आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चंस को करोगे काम बनेगा आपका, थोड़ी सी दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है?